बिन तो मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। नूर ही नूर जाऊं जिस तुम्हारे, कोटि सूरज जो चंदा बिहारे। नूर ही नूर जाऊं जिस तुम्हारे, कोटि सूरज जो चंदा बिहारे। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन आने को बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन आने को बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु दयालु, दो भक्ति मुझको दयालु। हे बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। सद्गुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोट प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय। प्रेमियों, ये राधा, ये सूरत, ये जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी हुई है,
ये अपने स्वामी सतगुरु दयाल अनामी प्रभु से हमेशा मिलने के लिए तड़पती रहती, लेकिन ये तड़प, ये विरह, ये उसके अंदर विवेक कब आएगी? जब सतगुरु दयाल ने विशेष दया की और उनकी मौज हुई और आपका भी पूर्ण उदय हुआ, उस सूरत, उस जीवात्मा का जब पूर्ण उदय हुआ तो एक शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी उपस्थित हुई। उस समय पर सतगुरु दयाल किसी न किसी माध्यम से आपको मिले, या बुलावा भेज दिया, या आप के अंदर विराट इतनी थी कि आप रात में भी, दिन में भी, जब भी अकेले बैठे उस परमपिता परमेश्वर के लिए आंसू की झड़ी लग जाती। या तो ऐसी लगन हो पूर्व संस्कार के कारण कि हमें उस प्रभु, उस परमात्मा, उस मालिक से मिलना है, ऐसे भाव जब आपके अंदर उत्पन्न होने लगेंगे तो वो मालिक भी आपकी तड़प को बर्दाश्त नहीं करता और वो दौड़ा हुआ कोई ना कोई रास्ता बना करके आपके पास चले आएंगे और दया की धार आप पर उतार देंगे। जब दया की धार उतरेगी और आपको नाम धन मिल गया या दर्शन दीदार मिल गया, और जब दर्शन दीदार मिला, नाम भेद मिला, तो जब वो मिलने के अर्थ में दर्शन देते हुए धीरे धीरे करके सतगुरु से प्रेम हो जाता है। जब प्रेम होगा तभी विश्वास होगा, प्रेम यदि नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास हो गया तो प्रतीति भी आ जाएगी। तो जब ये सूरत अपने स्वामी से मिलने लगी, सद्गुरु से मिलने लगी, जो इस धरा मंडल पर उपस्थित हो करके, जो कि अनामी पुरुष करतार, जो कि सबसे ऊपर में धाम यहाँ का नहीं है, वो तो सबसे ऊपर जितनी अंडखंड ब्रह्मांड की सृष्टि है, जिसका जो रचयिता है, ऊपर में अनामी पुरुष करतार, उन्होंने ही अपनी मौज में आकर के अगम लोक बनाया, अलग बनाया और सतपुरुष करतार को बनाया, सतलोक भी बनाया, और वहां पर तीनों लोकों में अपने निज रूप को वहां पर बिठा दिया। उसके बाद फिर सतपुरुष की मौज हुई बहुत दिनों बाद, जो कि लेखनी में नहीं आ सकता, तब उन्होंने फिर से नीचे का विस्तार किया और 16 पुत्रों को नीचे उतारा। उन्होंने केवल यहाँ का खाका तैयार किया, इसके अलावा कुछ नहीं। खाका बना करके तैयार कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार था। तब 16 पुत्रों से कहा कि मैंने नीचे रचना की है, आप सभी लोग नीचे चले जाओ और वहां पर देखो तो कि किस तरह का विस्तार है। तो ऊपर से सतपुरुष करतार ने शब्द की सीढ़ी बना रखी, शब्द की पौड़ी बना रखी और शब्द की गांठ भी लगा दी, बीच बीच में गांठ मार। तो गांठ का मतलब लोक है कि जैसे आप सुनते हो कि सतपुरुष करतार के यहाँ से नीचे चलेगी तो एक स्थान बना दिया, वहां पर एक सूरत को बिठा दी। इसी तरह से नीचे उतारा तो फिर एक स्थान बना दिया, एक लोग वहां के मेन अधिष्ठाता एक, वहां पर एक सूरत को देख रेख के लिए बिठा दिया। इसी तरह से नीचे उतारा, फिर ब्रह्मपद पर भी एक गांठ लगा दी और वहां पर सूरत को बिठा दिया। इसी तरह से झंझरी द्वीप में 2 कला अनूप आकर के आई और उनको वहां पर बिठा दिया।
तो जो निरंजन पुरुष करतार, तीनों लोकों के मालिक, उनको पहले स्थान पर बिठा दिया। तो नीचे का विस्तार भी हुआ। तो जो भी है निरंजन पुरुष करतार ने भी नीचे का अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति करके तीनों की उनको काम सौंप दी। लेकिन जब स्ट्रक्चर बना था, यहाँ की रचनाएं बनी थी, उन्होंने आने के बाद जब देखा तो यहाँ कुछ था नहीं। वो अपना प्रकाश, ये जीवात्मा में हजारों हजारों सूर्यों का प्रकाश है, जगमग जगमग ये करती है। लेकिन वो जगमग जगमग आप कहोगे कि मेरे अंदर तो एक का भी नहीं है। हम तो अंधेरे में खड़े हो जाए तो अपने आप को ही नहीं देख पाते हैं, टटोलना पड़ता है कि हम कहाँ हैं। और चीजों की तो बात छोड़ दीजिए। तो जो अलग अलग धनी आए, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे पर और चौथे पर, और भी हैं 12 पुत्र, वो भी। तो वो जब अपना प्रकाश फैलाते तब तो ये पूरा का पूरा दिखाई देता, लेकिन जब अपना प्रकाश को समेट लेते, अपनी जीवात्मा के प्रकाश को जब वो समेट लेते तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कुछ है नहीं, चलो वापस चलते हैं। तो लेकिन सतगुरुदयाल ने, सतपुरुष करतार ने नीचे की आने का तो रास्ता दिया था उन लोगों को, लेकिन जाने का रास्ता नहीं दिया था। शब्द नीचे उतरने का तो उनको दिया, लेकिन पुनः शब्द को पकड़ करके उनके लिए यह नहीं रखा माध्यम, ये पुनः वापस चले जाए। तो उन्होंने जब प्रयास किया तो उनको पता चला कि हमको तो लगता है कि देश निकाला मिल गया, अब हम वापस नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपने स्थानों पर बैठ करके अखंड तपस्या किया, और जब अखंड तपस्या किया तब बहुत दिनों बाद, जो कि लिखने पढ़ने में नहीं आता, कोई कलम स्याही कागज नहीं है कि पूरी दुनिया का भी लगा दो तो लिखने में नहीं आ सकता। इतने वर्षों तक उन्होंने लगातार उस मालिक का ध्यान किया, आराधना की, तब वो खुश हो गए। तब उन्होंने कहा, बोलो आप क्या मांगना चाहते हो, मैं खुश हूं, जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा, मुझे आपके जैसा राज्य चाहिए। तब सतपुरुष करतार ने कहा, योमस्त। जब उन्होंने योमस्त कह दिया कि जाओ भाई, जो तुमने मांगा वो मैंने वो दिया। अब यहाँ का जो विस्तार था, ये तो रचना जड़ संसार है, यहाँ जड़ चेतनता नहीं है, इसमें जड़ है पूरा का पूरा। तो ये मिट्टी तो ऐसे कुछ करेगी नहीं, ये जल ऐसे कुछ करेगा नहीं, ये पृथ्वी ऐसे कुछ करेगा नहीं, आकाश भी ऐसे कुछ करेगा नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि ऐसे तो वहां कुछ होगा नहीं, तो हमें आप जीवात्माओं का भंडार दे दीजिए। तो एक एक घड़ा, सबसे छोटा तो 3 लोगों के मालिक, जो कि निरंजन भगवान है, निरंजन पुरुष करतार है, उनको मिला। और इससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा समझ लो, वो घड़े के रूप में ही है। ऊपर से तो गिनती में है, सतगुरुदयाल ने बताया ऊपर से तो गिनती में, लेकिन नीचे वो गिनती में नहीं आ सकती। तो जब इन जीवात्माओं को, 3 लोगों के मालिक को सतपुरुष करतार ने जीवात्माओं को दान में दे दिया, तो इन जीवात्माओं से बड़े साफ शब्दों में कहा कि नीचे तो आप जा रहे हो, आपके पास दोनों माध्यम है, जाने का भी नीचे और आने का। तो इस डोरी को, इस शब्द की डोरी को पकड़े रहना, इसको बिसराना नहीं, इसको भूलना नहीं। तो इसको पकड़े रहोगे तो जब तक सांसों की पूंजी है नीचे, तब तक तो रहना, और फिर जब आपकी सांसों की पूंजी खत्म तो उसको पकड़ करके आप पुनः यहाँ पर वापस आ जाना, हमारे पास अपने सच्चे लोग। लेकिन जब पहले उतारा तब तो यहाँ सतयुग था, और उस समय पर कोई कर्म का एक तरह से
कर्म कर्जा भी नहीं लगता था, कोई नियम नहीं बना था। सारी जीवात्माएं उस मालिक के पास से जो गैबी आवाज कलमा और आयते आकाशवाणी आती थी, वो शब्द उतर रहा उसको लगातार सुनती थी और धीरे से चढ़ जाती थी और वो मालिक की आवाज सुनती रहती थी और दिव्य दृष्टि एकदम से खुली रहती थी। यहीं से बैठे बैठे वो मालिक का दर्शन दीदार करती रहती थी और हमेशा उसी में लौ लगाए रहती थी। जैसे समय खत्म हुआ यहाँ से चली जाती थी तो अनेक खेपे चली गई। यहाँ के तीनों लोगों के मालिक ने देखा कि भाई ये तो सबके सब चले जा रहे, मैंने 1 लाख उतारा, कुछ दिन बाद ये चले गए, करोड़ उतार दिया, करोड़ चले गए, अब हमने अरबों उतार दिया, अरब चले गए, अरे ये तो धीरे धीरे करके वापस जा रहे, आना तो है नहीं। तब उन्होंने जो है कर्मों का विधान लागू करा दिया। तभी उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या महाशक्ति के सहयोग से जन्म दिया और इन तीनों से तपस्या करवाई और उसके बाद विधान बनवा दिया, विधान को लागू करा दिया और पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में ऋषि मुनियों के द्वारा प्रचार करा दिया कि अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, ये दोनों लिखा जाएगा। तो ये दोनों तरह की बेड़ी हो गई, चाहे एक तो पाप की, अच्छा करते जाओ पुण्य मिल रहा तो अच्छे का आपकी सोने की एक तरह की जंजीर तैयार हो रही, और यदि आपने बुरे कर्म करना शुरू किया तो लोहे की बेड़ी एक तरह से तैयार हो रही। तो अगर आपको दोनों चेन से बांध दिया जाए, दोनों जंजीरों से बांध दिया जाए, चाहे वो सोने की हो और चाहे लोहे की, तो बंधे आप दोनों में रहे, तो आप जा नहीं सकते छुड़ा करके। तो बहुत दिन बीते, जीवात्माओं की हालत बहुत खस्ता हो गई, बहुत ज्यादा बेकार हो गई, क्योंकि ये पूरी तरह से धीरे धीरे करके भूल गए। पहले तो नहीं भूले थे, पहले तो ऊपर का शब्द पकड़े थे, चले जाते थे, लेकिन जब से विधान लागू हुआ तो किया क्या, पहले तो सबने ये सोच लिया था कि हम झूठ बोलेंगे नहीं, तो काफी समय तक, हजारों साल तक तो झूठ नहीं बोले, लेकिन कहीं फिर एक से एक झूठ बोल दिया, कभी थोड़ा सा गलत काम कर दिया, तो उसका कर्म कर्जा जमा होने लगा और वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, उस पर ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। जिस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट आपके बैंक में लगता हो, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पाप और पुण्य पर भी लगता है। तो वो जीवात्माएं जब ऐसा करने लगी तो उस पर पर्दा आने लगा, मतलब ये चतुर्थ अंतःकरण पर गंदगी जमा होने लगी, कहीं अलग नहीं जमा होती है, यहीं पर पाप और पुण्य का चतुर्थ अंतःकरण पर वो पर्दा आता चला जाता है। तो धीरे 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 करके उनको दिखाई देना, सुनाई देना बंद होने लगा और धीरे 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 करके एकदम से खत्म हो गया। तब जब महात्माओं ने देखा, जो उस समय के योगी थे, योगेश्वर थे, कि ब्रह्म तक आते थे जाते थे, उन्होंने देखा भाई ये तो सब भूले जा रहे। वैसे गुप्त संत तो अनादि से ही, जब से नीचे का विस्तार हुआ तब से रहते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर से किसी जीवात्मा को कुछ बताते नहीं, एक इक्का दुक्का पर दया किया और उसको पूरा कर दिया। तो जो यहाँ पर ब्रह्म पद तक आते थे, ब्रह्म ऋषि थे, योगी थे, उन्होंने मूर्तियों की स्थापना कराई। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा, मूर्ति पूजा तब से शुरू हुई जब वेद व्यास जी थे, लगभग आज से 5,500 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा। तो उस समय पर वेद व्यास जी ने देखा कि जीवात्माओं का ध्यान नहीं रुकता है। जिस तरह से आप ध्यान भजन सुमिरन के लिए तक बैठते हो, लेकिन होता क्या है कि आपका ध्यान नहीं रुकता है, आप भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आधार नहीं रहता। आधार होगा तो ये जीवात्मा और ये मन, आपका मन भटकेगा नहीं तो जीवात्मा निशाने पे चलेगी। लेकिन क्या होगा कि आधार नहीं, आधार छूट गया तो आप का मन आपको भटका देगा, मतलब जीवात्मा को भटका देगा। तो उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई और जंगल में या फिर एक एकांत स्थान पर लगवा दी और कहा एक टक आंख में आंख मिला करके देखना इस मूर्ति में।
तो लोगों ने वही किया और धीरे धीरे जब एकदम से कंसंट्रेट, एकदम से लगन में लग गए, एक टक देखने लगे आंख में आंख डाल करके, तो धीरे धीरे करके ये सूरज ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से बाहर की दुनिया से कटना होता है। जब ये दुनिया से आप कट जाओगे पूरी तरह से, तब ये सूरज धीरे धीरे यहाँ से चढ़ना शुरू करती है। पैरों से सूरज शून्य होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 आपको लगेगा यहाँ कुछ चढ़ रहा फिर उतर रहा, चढ़ रहा कुछ फिर उतर रहा। और यदि आपने खांस दिया तो नीचे हो जाती जीवात्मा। तो हल्का पेट भोजन, आधा पेट करो रात में तो अच्छा, या फिर आप ऐसा कर लो, बहुत थक गए हो, खेती किसानी करते हो, तो आप भर पेट कर लो, तब के लिए नहीं मना करेंगे। तब 4-6 घंटे बाद भजन शुरू करो, या फिर पहले कर लो, भोजन से पहले कर लो। और ज्यादा थक गए हो तो सबसे सीधा काम करो, शाम पूरा दिन काम करोगे तो शाम को तो थक जाओगे। तो वैसे तो गुरु मान ने दोनों टाइम भजन के लिए कहा, एक टाइम नहीं दोनों टाइम। लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हो, बहुत थक गए हो खेत में काम करने के कारण, वैसे गुरु महाराज ने जो कहा है अपने मुखारबिंद से, वो यही कहा है कि काम उतना करो कि जिससे आपका बहुत ज्यादा ये शरीर थके नहीं, आप भजन कर सको। लेकिन यदि किसी कारण से कर लिए हो तो करो क्या कि आपने भोजन भी कर लिया तो कान में उंगली लगाओ, जितनी देर बैठ करके आप भजन कर सकते हो उतनी देर भजन करो। और नहीं तो चुपचाप चारपाई पे लेट जाओ, कानों से उंगली निकलनी नहीं चाहिए, एकदम से यूं बंद कर लो। और इस दाहिने कान पर ध्यान से सुनो, इस पर तो धीरे धीरे करके आवाज पहले बहुत मध्यम मध्यम सुनाई देगी। जब मध्यम मध्यम सुनाई देने लगे तो ध्यान से उधर सुनते रहो, और धीरे 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 करके 15 दिन में काफी तेज हो जाएगी। 1 महीने के अंदर इतनी ज्यादा आने लगेगी आप सोच नहीं सकते हो, और कर्मों की गंदगी साफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि करोगे नहीं तो पाओगे नहीं, क्योंकि ये कलयुग है, करयुग है। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। तो करो और पा जाओ। और ऐसा नहीं है, सतगुरु दयाल ने तो ऐसे अपने मन से खुले मैदान में कहते थे, देखो न जाने कितने इसमें आते और जाते हैं, क्योंकि आए हैं और जाएंगे नहीं। तो जो लीला खेला सतगुरु दयाल ने, जो आपने सुना 18 मई में सन 2012, उस समय मैं भी वहीं पर था। जब सतगुरु दयाल मेदांता हॉस्पिटल से निकाले गए, जितने दिन वहां भर्ती रहे, मैं प्रतिदिन मेदांता हॉस्पिटल जाता था। जब सतगुरु दयाल 16 तारीख को पूर्ण स्वस्थ घोषित किए गए, मैं वहीं पर था। के मिश्रा ने घोषित किया सारी संगत के सामने वहां पर मेदांता हॉस्पिटल के, कि गुरु महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और जो अंदर वेंटिलेशन लगा था, उनके मुंह में नलकी डाल रखी थी यहाँ तक, तो उसके कारण यहाँ पर ब्लड जम जाता अंदर में, उसको भी खास करके गुरु महाराज ने वो खून का थक्का भी निकाल दिया। पूर्ण स्वस्थ 1 रात में ना जाने उन लोगों ने क्या किया कि गड़बड़ हो गई। और मैंने अपने एक गुरु भाई को 17 तारीख में कहा कि भाई साहब आप जा रहे हो, आप वहीं पर इंजीनियर हो, तो ऐसा करना सुबह गुरु महाराज के से मिलके तब जाना, हॉस्पिटल हो लेना, उसके बाद चले जाना आप। और तो किसी कारण से वो सुबह नहीं जा पाया, तो शाम को जब वो ऑफिस से निकले तो 5 बजे के बाद गुरु महाराज के वो मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। अधिकतर सभी गुरु भाई क्यों से वहां परिचय था। तो वहां पर क्या हुआ, शाम के 7 बजे 8 बजे मेरे पास फोन आया कि सुनील भैया ऐसी ऐसी बात है, यहाँ तो कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, सारी गाड़ियां तैयार हैं भागने के लिए जैसे, और इनको आदेश मिले तो तुरंत भाग जाएं, ये स्टीयरिंग पे सब बैठे हैं। हमने कहा ऐसा क्या हुआ, कुछ बहुत ज्यादा कसम खास थे। तुमने कहा उनसे पूछो। तो उन लोगों ने कहा कि भैया आप इन्हीं से पूछ लो इन लोगों से, और रोने लगा वो गुरु भाई, रोने लगा। तो हमने तुरंत फोन आया कि भैया ऐसा कहा जा रहा है। हमने कहा आज अब तो रात के 9 से भी ज्यादा हो गया, अब तो मेट्रो भी नहीं मिलेगी, और अब सुबह सुबह हम आएंगे, आप वहीं पर रुको। तो मैं एकदम सुबह 18 तारीख में एकदम सुबह पहुंचे।
मेदांता हॉस्पिटल। उसके बाद में पहले तो कहा गुरु महाराज को इस लिफ्ट से उतारेंगे, फिर कहा भाई इससे नहीं उतारेंगे, सारे के सारे गुरु भाई दूसरी तरफ भगे। अब दूसरी तरफ गए, तब तक उन्होंने जल्दी से इसमें से जिससे पहले कहा था उससे उतारा और उठा करके घप से इतनी जल्दी में कि कोई भी आपका भी घर का प्राणी बीमार होगा तो इतनी जल्दी नहीं रखेगा गुरु महाराज को उस एम्बुलेंस में। पहले तो कहा कि गुरु महाराज की गाड़ी में चलेंगे, लेकिन बाद में कहा नहीं, अब तो उसमें भी नहीं ले चलेंगे क्योंकि उसमें सुविधा नहीं है। और काफी देर कर दिया, सुबह 7 बजे से बजा दिया लगभग 12। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूं, वहीं पर एकदम खड़ा। किसी तरह से गुरु महाराज को निकाले, सबको धक्का दिए, सब भगाओ भगाओ। और उसके बाद जल्दी से हम और हमारी एक गुरु बहन वहां पर वो और 2-3-4 गुरु भाई हम जल्दी से गुरु महाराज को उठा करके अंदर किए, एम्बुलेंस में डाले। एक जूनियर डॉक्टर आगे बैठा, एक अंदर और के मिश्रा उसके अंदर। समझ लो जब मेदांता से गुरु महाराज को निकाला तो इतनी तेज स्पीड थी आप सोच नहीं सकते हो। हॉस्पिटल से ही जैसे रोड पे आई, कम से कम 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। मैं सुई भी देख रहा था, 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी भाग रही थी और वो इतनी तेज लेकर के जा रहे थे, जबकि गड्ढे भी तो होते हैं रोड पर, लेकिन नहीं। और जब कुटी के अंदर पहुंचे तो हम गुरु महाराज की मंच की सेवा किया करते थे, तो सब जानते थे, इसलिए कोई रोकता नहीं था, चले गए अंदर। समझ लो वहां पर जितने लोग थे 3 घंटे तक गुरु महाराज को अंदर नहीं किया गया। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद फिर कहा कि सब लोगों को बाहर करो। सबको जितने सत्संगी थे, केवल 5 लोग जिनका मैं नाम तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे गुरु भाई थे और नौवा छात्र थे, तो वो केवल 5 लोग रह गए। 5 लोग रह गए और सबको भगा दिया, सबको गेट के बाहर। और उसके बाद में तब गुरु महाराज को फिर से इंजेक्शन लगाया, कई इंजेक्शन लगाया एम्बुलेंस के अंदर। तब गुरु महाराज को फिर से नीचे उतारा, गुरु महाराज की का जो भी शरीर वो था उसको उतारा। और तब भी गुरु महाराज के मुखारबिंद में यहाँ पर वेंटिलेशन लगा था। ये मेरे खुद की देखी हुई है, अपनी आंखों की देखी, बता रहा, किसी की सुनी नहीं बता रहा मैं। तो उस समय पैर ले गए अंदर कुटी में, जहां पर गुरु महाराज रहते थे, वहां पर स्ट्रेचर पर ले गए, लिटा करके स्ट्रेचर ही चला गया पूरा अंदर। उसके बाद एक स्क्रीन लगा दिया। हम लोग मायूस वहीं चुपचाप बैठे, जिसको सूचना देनी थी सूचना देते फोन के माध्यम से, और वहीं बैठे थे। एक स्क्रीन लगा दिया, उस पर 40 की पल्स आ रही, धीरे धीरे करके वो पल्स गिरती चली गई और 20 हो गई। और उसके बाद में 20 के बाद में बड़ी मायूसी थी, और वही फिर बार बार घुमा घुमा के दिखाने लगे, फिर वास्तविक चीज नहीं दिखा है। फिर लगभग 10 बज के कुछ मिनट, 10 बज के 15-17 मिनट हुआ था, बड़ी तेज से बहनों की चीख पुकार उत्पन्न हो गई। जो मैंने खाना बना के सतगुरुदयाल को खिलाया करती थी, उनके अंदर से वो वेदना फूट पड़ी और सभी सत्संगी तोड़ दिए। गेट वोट उनका जितना था सभी के सभी घुस गए अंदर। ये ऐसा दृश्य था जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा दृश्य था वहां का। 3 दिन तक लगातार मैं उसी मंच के नीचे रहता था जहां पर गुरु महाराज आपको मथुरा में सत्संग सुनाया करते। वहां की हर चीज को देखता रहा, बड़ा विदारणीय दृश्य था। आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। सतगुरुदयाल ने तो कहा था कि रक्षक भक्षक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। ऐसे गंदे गंदे सत्संगियों को भी मैंने, उनको सत्संगी नहीं कहते, बहुत गलत करेगा उनका व्यवहार, लेकिन हमसे उनसे क्या मतलब। हम तो अपने सतगुरु को जानते और मानते और सदा से मरे, बचपन से, जब से होश तुम्हारा कक्षा 2 से, तब से होश है, तब से तो गुरु महाराज को जानता और मानता, दूसरे को कभी नहीं देखा, बीच वाले को देखा ही नहीं।
क्योंकि सतगुरुदयाल जब अंतर में बता देते, छोटे से बच्चे थे तब भी बता देते थे, अब भी बताते हैं। तो अपने सतगुरु को मानना चाहिए, बीच वाले को नहीं। अगर बीच वाले को देखोगे तो निश्चित गिरोगे, और सतगुरुदयाल को देखोगे तो निश्चित प्रतिदिन उन्नति करते चले जाओगे। क्योंकि मेरा मालिक, मेरा सतगुरुदयाल ये ऐसे दया उतारते हैं कि पूछो मत। अरे उस समय तो परिवर्तन की बेला थी, सतगुरुदयाल ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसी मौज हो गई कि जितना कूड़ा कचरा था हमारा आपका, जो खेला नहीं खेलना चाहिए था वो भी उन्होंने खेल दिया। और उस समय पर भी आप अगर वहां पर रहे होंगे तो देखा होगा कितना ज्यादा उस समय प्रकृति नाराज हो गई थी। चारों तरफ धूल ही धूल और इतना तूफान कि पूछो मत। ये तो कहो मालिक नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे यहाँ हैं, इनको कुछ हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने शांत करा दिया। नहीं तो कुछ का कुछ हो गया होता, क्योंकि प्रकृति भी तो बहुत नाराज होती, कुपित हो गई थी। क्योंकि जो सतगुरुदयाल के ही साथ में संग रहते थे उन्होंने ही घाट किया। जो अपने आप को सबसे ज्यादा एक तरह से सेवादार कहते थे उन्होंने ही बहुत कुछ गलत कर दिया। ये सतगुरुदयाल ने तो मुझसे भी अंतर में बता रखा, एक एक चीज पहले से भी बता रखा था, बहुत सी चीजें। तो जब अंदर में आपको मिलेगा तब विश्वास दृढ़ होता है। जब ध्यान भजन सुमिरन करोगे, कुछ करोगे, तब पथ पर खड़े रहोगे, नहीं तो पथ से विमुख हो जाओगे, पथ से इधर उधर हो जाओगे। और सतगुरुदयाल केवल इस हाड़ मांस का पुतला नहीं होता, वो जीता जागता हुआ शब्द की रोशनी होता है और बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज जो कि अथाह सागर है। वो चाहे तो पलक झपकते कुछ भी कर देता है, लेकिन उसकी मौज के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। आप सोचते हो सतगुरुदयाल चले गए? नहीं, वो इस धरा मंडल पर विराजमान है और उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार ये संकेत कर दिया साधना में और अंतर में कि देखो बच्चों मैं हूँ। और इसी बाराबंकी यहीं पर आपके पास में है, गुरु महाराज यहाँ पर बहुत पहले सत्संग सुनाने आए। वहाँ पर एक छाया टाकिज के पास में लखपेड़ा बाग है, वहाँ पर गुरु महाराज का सत्संग लगा था बहुत पहले। उसी तरह से गुरु महाराज वहाँ पर दिखाया कि सत्संग दे रहे, चारों तरफ से जनता उनको जो है फूलों की वर्षा कर रही और गुरु महाराज ट्रक पर खड़े होकर के सत्संग दे रहे और कह रहे देखो बच्चों मैंने आपको पहले यहाँ सत्संग सुनाया था और मैं ही तो फिर से आपको सत्संग सुना रहा। तो वो सतगुरुदयाल हैं, ये मत मानो, मत समझो कि वो चले गए। अगर कोई कहोगे कि चले गए तो वो तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका पिता यही हो और आप कहो चले गए, भले आपके सामने दिखाई नहीं दे रहे, प्रत्यक्ष में आ नहीं रहे, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। क्योंकि जब आप ये मान लोगे कि वो नहीं रहे और वो आएंगे नहीं, अपना काम भी कैसे पूरा करेंगे? उनकी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं सारी की सारी झूठी साबित हो जाएंगी। लेकिन मेरा सतगुरु दयाल वो सच्चा है और पूरे विश्व में एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित होकर के पूरे धरा मंडल को एक बार जगाएंगे और काफिला भी निकालेंगे। और इसके संकेत गुरु महाराज ने एक बार नहीं अनेकों बार दिए। अभी 2-3 महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 बार गुरु महाराज ने संकेत दिया आने के। अरे वो भी किसी शुभ मुहूर्त की, किसी समय का इंतजारी में है। तो हमको आपको भी अपने सतगुरु की इंतजारी करनी चाहिए। अरे वो कुछ बताए ना अंदर में, कुछ चिताए ना, कुछ पता ना हो, तब तो कुछ भी करो। लेकिन जब अंदर में ऐसे साधकों को सतगुरुदयाल बता रहे, चिता रहे, तो उनके संग में आप लग करके खड़े हो जाओ और अपने सतगुरु को देखो, किसी दूसरे को मत देखो। यहाँ पर सतगुरु जय गुरुदेव जो लिखा हुआ दिखाई देता है, ये सतगुरु आपके हैं, यही परम पिता है, इन्होंने ही आपको नाम दान दिया है। इसीलिए तो ये अपने पिता को और अपने जिससे आपको जिस गुरु से नाम मिला होता है वही तो सच्चा सतगुरु होता है। इस समय तो सब कहते हैं मैं जय गुरुदेव हूँ, जय गुरुदेव के अलावा और कोई नहीं बन रहा, कहते मैं जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव को तो लोग कहते चले गए,
तो आप किसको कहोगे जय गुरुदेव? कौन से जय गुरुदेव को आप पूज रहे हो? अरे हम अपने सतगुरु जय गुरुदेव को पूजते हैं, जिन्होंने मुझे नाम दान दिया, जो मेरे सच्चे पातशाह हैं, उनके हम मुरीद हैं, और वही मेरे कामिल मुर्शिद, और उन्हीं को कहते हैं सतगुरु। और ये नाम सतयुगी है। गुरु महाराज ने ही कहा कि सतगुरु जय गुरुदेव बोलो बच्चू। और वो भाई साहब जो लेटे हुए उधर, उनसे ये गुरु महाराज ने अंतर में बताया और यहाँ के लिए कहा कि देखो ये मंदिर जो आपने बनवाया वो सन 2012 मार्च में बना था, जब गुरु महाराज मौजूद। तब कहा देखो कि साधना में जब उनकी सूरज चढ़ी तो कहा देखो कि मैं इस मंदिर में अखंड रूप से विराजमान हूँ। यहाँ पर जो भी आएगा 3 बार सच्चे मन से ध्यान और भजन करेगा, उसकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। इस भारतवर्ष से न जाने कितने लोग आते हैं, केवल जिनको चाह होती है कि मेरी अंदर की दिव्य दृष्टि खुल जाए, ये खुल जाए और कुछ मिलने लगे। अरे आप कब तक भटकोगे? किस किस दरवाजे पर जाओगे? जब अपने सतगुरु से कुछ ना पा सके तो रतन कन्वरिया के पास में या किसी और के पास में जो ढोंगी होंगे, जो अपने आप को कहते होंगे मैं ही जय गुरुदेव हूँ, मेरी काली दाढ़ी हो गई मैं सब कुछ कर दूंगा, वो कहता मेरी सफेद हो गई मैं कुछ कर दूंगा। अरे उनके अपने का तो भरोसा नहीं, उनकी जीवात्मा चढ़ी कि नहीं चढ़ी मुझे तो नहीं लगती। उसमें से तीनों चारों में से कोई आज तक न मिला कि एक झलक भी उनकी मिली होती, क्योंकि ये सूरज जब ऊपर चढ़ती है तो अंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड, और ऊपर में चले जाओ चौथे लोक में, अगम में चले जाओ, अनाम में चले जाओ, तो ऐसा नहीं है कि कोई चढ़ता होगा तो उसकी झलक न मिले। अगाए बगाए कभी न कभी एक समय पे बैठ ही जाएगा, एक झलक तो मिल ही जाएगी, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं। अरे प्रेमियों, मैं आपसे इतनी विनती निवेदन करता हूँ कि आप अपने सद्गुरु के आधारे और सहारे रहो और लग करके भजन ध्यान सुमिरन करो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही सद्गुरु दयाल आपको स्वप्न में भी दया देंगे, उसमें भी बताया जाता है। और यही जब आपको और साधना बनने लगेगी तो तंद्रा में भी बताएंगे, आपकी आंखें बंद ऐसे लेटे रहोगे तब भी दिखाई देता है। अरे ये जब पर्दा है, पर्दा ऐसे लप से खुल जाता, लप 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 अंदर का दिखाई देता। अरे बहुत कम होता है वो कि लप लप ऐसे होता है, वो तो उसके साथ जो लुप लुप ऐसे होता है, चम 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 फिर ऐसे होता है। लेकिन जिसका एक बार खुल गया तो लप से खुलता है, पर्दे की तरह से ऐसे लप से खुला और आपकी जीवात्मा ऐसे बढ़ती चली जाती है, चाहे स्वर्ग बैकुंठ। लेकिन ये मालिक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको स्वर्ग बैकुंठ दिखाना चाहते हैं, आपकी इच्छा भी है कि नहीं, तो वहां पर भी जाकर के देख लोगे। बहुत से लोग कहेंगे, ढोलक बजाएंगे और कहेंगे ये देवी वो देवता। अरे पूजो, केवल ढोलकिया बजाने से देवी देवताओं के कहीं दर्शन होते हैं? अरे किताबों को पढ़ लिया और केवल कहते हो कि वो शिव जी हैं, ब्रह्म जी हैं, पार्वती माता हैं, और ऊपर में विष्णु जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, गौरी माता हैं, और आद्या महाशक्ति हैं, और रामचंद्र जी हैं ऊपर में, तीनों लोगों के मालिक। ऊपर में भी चले जाओगे तो ब्रह्म है, ब्रह्म से पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के ऊपर जाओगे तो महाकाल। अरे कभी चीट भी लगी? अरे ये तो संसारियों के लिए कि केवल पोथी पढ़ लिया, पोथी पर जग हुआ पंडित भयानक होय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। तो सतगुरु दयाल ने इतनी दया कर दी कि आपको शब्द दे दिया, नाम दान दे दिया। आप कहाँ भटकते हो? कहीं नहीं मिलेगा। वो खोखे हैं सबके सब सतगुरु दयाल, जिन्होंने आपको नाम दान दिया, यही आपकी जीवात्मा को चढ़ा देंगे। सेकंड में नहीं लगता, सेकंड, एक सेकंड में चढ़ती है सट से जीवात्मा, और अंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड को पार करके अपने सतगुरु दयाल से मिलके पलक में चली जाती है। लेकिन करोगे नहीं, भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा प्रेमियों। अरे ऐसे साधकों से मिलो, जैसे गुरु महाराज ने समझाया कि हृदय हृदय। अरे किसी बहन को प्यास लगी थी सतगुरु दयाल से मिलने की, तो बैठा के चढ़ा दिया ऊपर गगन मंडल में, मिला दिया। अरे आज मैं पूछता हूँ कि जितने अपने आप को जय गुरुदेव कहते हैं, वो क्या किसी एक को भी चढ़ा दिए? कोई भी बहन या कोई भी गुरु भाई हो ऐसा मिले तो बताओ।
उससे अगर चैलेंज कर दो कि चलो बैठ करके साधना अभी करते हैं, वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। तो जब आप करोगे, आपको मिलने लगेगा, सतगुरुदेव कुछ बताएंगे तो आप भी कुछ ना कुछ बोलोगे। अगर गधे को भी कुछ मिलेगा वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा। गुरु मानने का इसमें पढ़ने लिखने की बात नहीं कि पढ़े लिखे का बहुत ज्यादा काम होता है, इसमें तो अनपढ़ ही बहुत कुछ कर जाता है और वो सब सारी विद्या जान जाएगा, सारा साइंस जान जाएगा। Where the world class ends, there the religion start। जहां पर इस दुनिया का ज्ञान विज्ञान सब कुछ समाप्त हो